Good morning, student. This is MK Singh. Welcome you all in our YouTube channel Commerce Point. पिछले वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग रूल्स कैसे डेबिट करते हैं, कैसे क्रेडिट करते हैं, क्या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है किसी अकाउंट्स को डेबिट एंड क्रेडिट करते समय, आज उसी के बारे में डिटेल में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और एंट्रीज पास करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप एंट्रीज पास नहीं कर पाएंगे, और जब एंट्रीज नहीं पास कर पाएंगे तो आगे के जो कॉन्सेप्ट है, लेजर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एंट्रीज याद नहीं करनी है, एंट्रीज के लिए रूल्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्या बेसिक रूल्स फॉलो किया जाता है किसी ट्रांजैक्शन में एंट्री पास करते वक्त, अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते वक्त, आज उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट हम लोग देखेंगे। टी-सेप अकाउंट कैसे बनता है, क्या अप्रोचेज हैं डेबिट क्रेडिट करने के लिए, रूल्स क्या अप्लीकेबल हैं, और अकाउंट को कैसे मॉडर्न अप्रोच के बिहाफ पे क्लासिफाई किया जाता है। यह वीडियो देखने के बाद आप आसानी से डिफाइन कर पाएंगे क्या डेबिट क्या क्रेडिट है। वेरियस अप्रोचेस जो डेबिट क्रेडिट के बारे में है वो समझ सकते हैं आप। मॉडर्न अप्रोच के बिहाफ पे अकाउंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एंड रूल्स का यूज करते हुए आप आसानी से डेबिट एंड क्रेडिट कर सकते हैं या एंट्रीज पास कर सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? यह कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो एटलीस्ट दो अकाउंट को प्रोवाइड करता है, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। दोनों जो डेबिट होगा क्रेडिट होगा दोनों इक्वल होता है। डेबिट मस्ट बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ए पर्टिकुलर असेट, लायबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। कोई भी रेवेन्यू है, एक्सपेंस है, लायबिलिटीज़, असेट है, क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, उसी का रिकॉर्ड रखता है अकाउंट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है। जो अकाउंट है हमें दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, बताया हमने कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। तो ये जो अकाउंट है आपका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, यही हमें इस क्योंकि ये टी की तरह है इसलिए कहते हैं इसे टी-सेप अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के लिए हमें दो अप्रोच फॉलो करने हैं, एक मॉडर्न अप्रोच एंड दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच के बारे में देखते हैं हम। मॉडर्न अप्रोच के बिहाफ पर अकाउंट्स को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 5 कैटेगरीज में। इन दिस अप्रोच ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 5 कैटेगरीज। फर्स्ट, लायबिलिटीज, assets, capital, revenue, expenses और losses। तो पहला assets है, दूसरा liabilities है, तीसरा कैपिटल है, चौथा revenue और इनकम हो गया, पांचवा losses और expenses। तो assets, expenses and losses इनका सेम रूल है। liabilities, कैपिटल और revenue ये तीनों सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। रूल्स फॉर अकाउंट्स। असेट्स का पहला, असेट अकाउंट क्या होता है? तो असेट क्या होता है? असेट मीन्स दैट विच इज परचेज्ड बाय द बिजनेस एंड यूज्ड बाय द बिजनेस टू एल्ड रिटर्न इन द फ्यूचर। जो बिजनेस के अधिकार में है और जिसका बिजनेस यूज करता है फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वो असेट है। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, इक्विपमेंट, लैंड, मोटर व्हीकल, कैश एट बैंक, दीज आर असेट। व्हाट इज रूल्स? ध्यान देना, जब भी असेट बढ़ रहा है, इंक्रीज इन असेट यू हैव टू डेबिट एंड डिक्रीज क्रेडिट। असेट इंक्रीज कब होगा? जब भी कोई असेट हम खरीदेंगे वो इंक्रीज होगा, सेल करेंगे डिक्रीज होगा। इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज आपको क्रेडिट करनी है। असेट डेप्रिसिएट कर जाएगा, घटा क्रेडिट। तो ध्यान देना, इंक्रीज होने पर डेबिट करना है, डिक्रीज होने पर क्रेडिट करना है। खरीदेंगे आया डेबिट, सेल करेंगे डेप्रिसिएट करेगा क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट, रूल्स फॉर लायबिलिटीज।
लायबिलिटीज़ क्या, विच आर पेएबल टू आउटसाइडर, जो हमने दूसरों से लिया उधार हमें पे करना लायबिलिटीज़ है। बैंक से लोन लिया है, इट्स लायबिलिटीज। असेट्स को उधार पे खरीदा गया है, इट्स लायबिलिटीज टू पे। लायबिलिटीज इज दस रिवर्स ऑफ असेट्स। रूल्स क्या है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज यू हैव टू क्रेडिट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट। लायबिलिटीज इंक्रीज कब होगा, जब भी हम सामान उधार पे खरीदेंगे बढ़ेगा, बैंक से लोन लेंगे बढ़ेगा, फ्रेंड से लोन लेंगे बढ़ेगा तो क्रेडिट, जब उसको पे करेंगे घटेगा डेबिट। इंक्रीज इन लायबिलिटीज यू हैव टू क्रेडिट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज यू हैव टू डेबिट। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। तो व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मीन्स विच इज दैट अमाउंट और असेट्स विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इन द बिजनेस। कोई भी एसेट, कोई भी पैसा जो ओनर बिजनेस में लगाता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वह कैपिटल है। कैपिटल का रूल जस्ट लाइक लायबिलिटीज है, क्योंकि कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज है। देन इंक्रीज इन कैपिटल आपको क्रेडिट करनी है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट करनी है। कैपिटल इंक्रीज कब होगा, जब भी एडिशनल कैपिटल लगाया जाए या बिजनेस में कैपिटल लगाया जाए या बिजनेस को प्रॉफिट हो या कोई रेवेन्यू, कोई इनकम जनरेट हो, उससे हमारा कैपिटल बढ़ेगा। ये हम लोग देख चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। कब डिक्रीज होगा, जब ड्राइंग किया जाएगा, लॉस होगी, तब हमारा कैपिटल घटेगा और एक्सपेंसेस पे किया जाएगा। घटने पर डेबिट है, बढ़ने पर क्रेडिट है। तो कैपिटल इंक्रीज आपको क्रेडिट करनी है, डिक्रीज डेबिट करनी है। नाउ रूल्स फॉर रेवेन्यू और गेंस। रेवेन्यू या गेंस का क्या रूल है? रेवेन्यू मीन्स जो हमारा इनकम हो गया या प्रॉफिट हो गई, तो इनकम ये भी हमारा जस्ट लाइक लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू सेम रूल है। इंक्रीज इन रेवेन्यू आपको क्रेडिट करना है, डिक्रीज डेबिट करना है। हमें रेंट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वेजेस मिलेगा, ये क्या है? रेवेन्यू हो गया, मिलने पर क्रेडिट करनी है और जब भी घटेगा डेबिट करनी है। नेक्स्ट फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कब एक्सपेंसेस लॉसेस, इट इज जस्ट लाइक असेट। सो एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पर डेबिट, डिक्रीज होने पर क्रेडिट। इंक्रीज कब होगा आपका एक्सपेंसेस, जब भी पे करेंगे हम, सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, तो डेबिट होगा और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होगा। नाउ सी द एग्जांपल्स। रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। रोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया। दीज आर द मनी विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। एक कैपिटल हो गया, तो इससे दो अकाउंट हमारे अफेक्ट हुए, एक तो कैश, दूसरा कैपिटल। तो हमें दो टी सेप अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो पहला टी सेप अकाउंट कैश का, जब भी कैश था, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में देख चुके हैं कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, और ट्रांजैक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं हम। तो जब रोहित ने पैसा लगाया बिजनेस में, इससे क्या हुआ, बिजनेस में पैसा आया, कैश आया, तो कैश इंक्रीज, कैश असेट है, इंक्रीज होने पर डेबिट साइड। तो रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, या ध्यान रखना, व्हेनेवर रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, डेबिट। और जब कैपिटल के बनाएंगे हम अकाउंट, तो कैपिटल आपका लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रोहित ने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ा, कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट है। तो ध्यान रखना, जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो बिजनेस में कैश आया, कैश असेट है, इंक्रीज होने पर डेबिट है। और जब कैपिटल बनाएंगे, कैपिटल लायबिलिटीज़ है, इंक्रीज होने पर क्रेडिट। तो असेट इंक्रीज हुआ, कैश डेबिट, और जब कैपिटल बनाया तो बिजनेस से पैसा आया, इसलिए क्रेडिट। नेक्स्ट वन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ओपनड बैंक अकाउंट विथ ₹4,80,000। 4,80,000 रुपये लगा करके बैंक अकाउंट स्टार्ट किया। हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जांपल क्या है। सेकेंड एग्जांपल है ओपनड बैंक अकाउंट विथ ₹480। 4,80,000 रुपये लगा करके बैंक अकाउंट ओपन किया। जब बैंक अकाउंट ओपन किया तो पैसा बैंक में गया,
एक तो बैंक अकाउंट अफेक्ट हुआ और दूसरा हमारे पास से कैश गया, कैश अकाउंट। सबसे पहले आते हैं हम बैंक का, देखते हैं बैंक का में क्या। बैंक भी एसेट है, जब हमारा पैसा बैंक में है तो एसेट है। बैंक, पैसा बैंक में गया तो ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस कैश एट बैंक। एक ऑन द वन हैंड साइड इंक्रीजेस कैश एट बैंक, हमारा जो बैंक पे बैलेंस वो बढ़ा। दूसरे साइड में जो कैश हमारे पास से कैश गया, जब हमने पैसा बैंक में जमा किया तो हमारे जेब से कैश गया, तो एक अकाउंट बैंक अफेक्ट किया, बैंक में पैसा गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ा, बैंक असेट है, असेट बढ़ने पे डेबिट। दूसरा कैश अकाउंट जब बनाएंगे तो हमारे जेब से कैश गया, कैश डिक्रीज हो गया। जब पैसा बैंक में जमा किया तो कैश डिक्रीज हो गया, कैश असेट है, असेट डिक्रीज होने पर क्रेडिट। तो जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक को देखेंगे हम कि पैसा बैंक में बढ़ रहा है घट रहा है, बैंक में बढ़ रहा है, डेबिट। जब कैश बनाएंगे तो देखेंगे कैश के ऊपर क्या इम्पेक्ट हुआ, कैश घट रहा है, कैश असेट है, घटने पर क्रेडिट। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, परचेस फर्नीचर फॉर ₹6 लाख बाई चेक। चेक से 6 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। जब तो इससे दो अकाउंट हमारे अफेक्ट हुए, एक तो फर्नीचर और दूसरा चेक से पेमेंट दिया तो बैंक अकाउंट। पहले हम देखते हैं फर्नीचर। जब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर असेट है, परचेस किया तो असेट बढ़ा, डेबिट। और पेमेंट किया हमने चेक से तो हमारा जो बैंक में बैलेंस था, जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक में जो हमारा बैलेंस था वह घट गया, बैंक असेट है, घटने पर क्रेडिट। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर फॉर 55 लाख। सुमित ट्रेडर से 55,000 रुपये का गुड्स खरीदा। तो इससे दो, एक तो गुड्स हमारा बढ़ा, दूसरा सुमित से खरीदा, नाम दिया हुआ है तो जब भी नाम दिया होगा नेम तो ओनली इट मीन्स क्रेडिट। तो पहला हम आते हैं परचेज अकाउंट बनाते हैं। परचेज के रूल्स क्या है, द ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस परचेज, एक एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट। परचेज क्या है, एक्सपेंस है। जब परचेज अकाउंट का बनाएंगे हम परचेज अकाउंट तो एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट। और दूसरा हमारा क्या है, सुमित ट्रेडर, सुमित से उधार पे खरीदा तो लायबिलिटीज़ हो गई। लायबिलिटीज़ का रूल क्या है, जब भी उधार पे खरीदेंगे लायबिलिटीज़ बढ़ेगा, पेमेंट करेंगे घटेगा। तो उधार पे खरीदा है तो लायबिलिटीज़ बढ़ा, सो क्रेडिट। तो जब हम परचेस का बनाएंगे अकाउंट तो देखेंगे गुड्स हमने खरीदा, एक्सपेंसेस बढ़ा, डेबिट हो गया। और लायबिलिटीज़ जब सुमित का बनाएंगे तो उधार पे खरीदा, लायबिलिटीज़ बढ़ा, क्रेडिट। नेक्स्ट, ऑन विच साइड विल इंक्रीजेज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड। कैश, तो पहले हमें यह देखना है कि क्या नेचर है कैश का। कैश असेट है, डेटर असेट है, सैलरी एक्सपेंस है, ओनर इक्विटी क्या है, एक कैपिटल है, मशीनरी असेट है, इंटरेस्ट रेवेन्यू इनकम हो गया। तो अब देखना है हेड, नेचर एंड क्या हुआ। तो क्या कह रहा है कि ऑन विच साइड विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग, इंक्रीज होने पर ध्यान देना हमको। पहला आते हैं कैश, कैश असेट है, इंक्रीज होने पर डेबिट। डेटर असेट है, इंक्रीज होने पर डेबिट है। सैलरी एक्सपेंस है, इंक्रीज होने पर डेबिट है। ओनर्स इक्विटी मीन्स कैपिटल, इंक्रीज होने पर क्रेडिट। मशीनरी असेट है, इंक्रीज होने पर डेबिट है। इंटरेस्ट रिसीव इनकम है, रेवेन्यू है, इंक्रीज होने पर क्रेडिट। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज नेचर एंड देन उस नेचर के बिहाफ पर असेट इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। यह ध्यान देना है, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट करनी है। तो यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देते हुए फॉलो करना है। नाउ ऑन विच साइड विल डिक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। पहला फर्नीचर, तो पहले हमें यह देखना है कि व्हाट इज नेचर। फर्नीचर असेट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटीज है। मोहन अ कस्टमर असेट है मीन्स डेटर। ओनर्स कैपिटल है, सैलरी पेड एक्सपेंसेस है, रेंट रेवेन्यू है। पहले आपको नेचर देखना है। नाउ हेड, फर्नीचर असेट है, क्या कर रहा है, ऑन विच साइड विल डिक्रीज, घटने पर ध्यान देना है। तो फर्नीचर असेट है, असेट डिक्रीज होने पर क्रेडिट। सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, देना बाकी लायबिलिटीज है।
डिक्रीज होने पर लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट है, डिक्रीज डेबिट है, तो डिक्रीज की बात कर रहा है डेबिट। मोहन कस्टमर डेटर्स है, डिक्रीज क्रेडिट। ओनर्स इक्विट मीन्स कैपिटल है, डिक्रीज डेबिट है। सैलरी एक्सपेंसेस है, डिक्रीज क्रेडिट। रेंट इनकम है, डिक्रीज डेबिट। नाउ माइंड मैपिंग एक शॉर्ट में देख लेते हैं क्या रूल्स है। एसेट का एक्सपेंसेस का सेम रूल्स है, डेबिट क्रेडिट। एसेट क्या है, इंक्रीज, एसेट इंक्रीज होने पर आपको डेबिट करनी है और एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होने पर डेबिट करनी है, और सेम जैसे रिवर्स डिक्रीज होने पर क्रेडिट करने हैं। नाउ लायबिलिटीज कैपिटल इनकम इनका सेम रूल है, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। नाउ सेकेंड अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें जो अकाउंट्स को क्लासिफाई करना है, ट्रेडिशनल अप्रोच के बिहाफ पर अकाउंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। पहले पर्सनल एंड इम्पर्सनल। तो ध्यान देना, ट्रेडिशनल अप्रोच के बिहाफ पर अकाउंट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पर्सनल कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। इम्पर्सनल दो पार्ट में, रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन्स। इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। नेचुरल पर्सन लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन, अमर, एक्स वाई जेड, ये पर्सनल अकाउंट हो गया, नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल, दे डू नॉट फिजिकली, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन क्या होता है? यह आर्टिफिशियल पर्सन है। इट इज ए पर्सन बट ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। तो किसी भी बैंक का अकाउंट हो गया, एक्स वाई जेड कंपनी के अकाउंट हो गया, फर्म के अकाउंट हो गया, ये पर्सनल है, आर्टिफिशियल पर्सनल है। रिलायंस आर्टिफिशियल पर्सनल है, टाटा आर्टिफिशियल पर्सन है। थर्ड वन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। इट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, यह पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, क्या है? इट रिप्रेजेंट समवन, सो दैट्स व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और रूल्स क्या है? पहला आते हैं, देखते हैं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट का रूल्स, डेबिट इज द रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। Those who receive, you have to debit. Those who give, you have to credit. Example, paid rupees 10,000 to गौरव। 10,000 रुपये गौरव को दिया, तो गौरव क्या है? रिसीवर हुआ, डेबिट। रिसीव 15,000 फ्रॉम जेम्स, जेम्स क्या है? गिवर है, क्रेडिट। तो ध्यान देना है, दोज हु रिसीव, गौरव को हमने पे किया तो गौरव रिसीव किया, डेबिट है। हमें जेम्स से मिला, जेम्स देने वाला है, क्रेडिट। रियल अकाउंट, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड रियल। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड रियल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, एक्सेट्रा आर द रियल। बैंक अकाउंट इज नॉट रियल अकाउंट एज इट इज, ठीक है, बैंक कोई ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए बैंक रियल अकाउंट नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है बैंक। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल अकाउंट, रियल अकाउंट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल जो विजिबल है, जिसकी फिजिकल फीचर्स है, तो रिलेटेड टू दोज एसेट विच कैन बी सीन, फेल्ट, मेजर्ड, टच्ड एंड हैव मॉनेटरी वैल्यू। मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर,
or land, building, these are tangible. Intangible, we can't see, it is invisible. At presence can be felt. This is also very valuable asset. Are related to those assets which cannot be seen, felt, measured, touched but have monetary value. Patent, copyright, trademark, goodwill are the intangible. रूल्स क्या है इंटेंजिबल रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जो आया डेबिट, जो गया क्रेडिट. परचेज फर्नीचर फॉर ₹15,000 फॉर कैश, 15,000 रुपये का फर्नीचर कैश पे खरीदा. फर्नीचर रियल अकाउंट है. फर्नीचर खरीदा तो व्हाट कम्स इन, रिमेंबर फर्नीचर परचेज, फर्नीचर कम्स इन या मशीनरी कम्स इन, असेट आया डेबिट. कैश गोज आउट क्रेडिट. तो जब भी मशीनरी खरीदा कैश पर तो मशीनरी डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आया. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया. मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट. Nominal. These accounts include the accounts of all the expenses and incomes. Salary paid, commission received, rent paid, etc. is called nominal account. तो वह अकाउंट जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेंस से रिलेटेड हो कहते हैं नॉमिनल. रूल्स क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस. जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस आपको डेबिट करने हैं, इनकम एंड गेंस सब आपको क्रेडिट करने हैं. एग्जाम्पल देखिए. सैलरी पेड, सैलरी एक तरह का एक्सपेंस है, सैलरी डेबिट. रेंट रिसीव्ड, इनकम हुआ क्रेडिट. These accounts are opened simply to explain the nature of fact. ठीक है, क्लियर है. स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. क्या स्टेज है हमारे डबल एंट्री सिस्टम के? स्टेज देखने हैं. पहला, सबसे पहला और रिकॉर्डिंग ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज. हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं लेज़र में, उसके बाद समराइज़ करते हैं. और रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? रिकॉर्ड करते समय ध्यान देना है कि या जर्नल या सब्सिडरी बुक में. कंपनी जर्नल क्या होता है? जो एंट्रीज पास करते हैं. अगर कंपनी बड़ा है तो अपने जर्नल को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करती है, वो होता है सब्सिडरी बुक. और जर्नल या सब्सिडरी बुक के बाद ट्रांजैक्शन जाता है हमारा लेज़र में. लेज़र होगा अकाउंट. नेचर के बिहाफ पे एक तरह के ट्रांजैक्शन को एक जगह करना लेज़र है. उसके बाद हम समराइज़ करते हैं. कैसे? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना के समराइज़ करते हैं. तो हमारा जो अकाउंट का क्लासिफिकेशन है पर्सनल इम्पर्सनल, उसके बिहाफ पर जो डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं उससे हम कहते हैं गोल्डन रूल्स. और ये गोल्डन रूल्स हमारा डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ पर बेस्ड है. डबल एंट्री सिस्टम क्या करता है कि एवरी डेबिट मस्ट हैव करस्पॉन्डिंग क्रेडिट. इसके बारे में सबसे पहले लुकास पैसिलोई ने बताया था 1494 में. तो एडवांस डबल एंट्री सिस्टम में क्या फ़ायदे हैं? इट इज़ साइंटिफिक सिस्टम, क्योंकि इसमें हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं. कैसे? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. लेज़र के बैलेंस के आधार पर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. उससे यह पता चलता है कि डेबिट क्रेडिट दोनों इक्वल है, तो हमारा ट्रांजैक्शन अर्थमेटिकली एक्यूरेट है. और ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं. उसके बिहार पर आसानी से ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बना सकते हैं. और ये डबल एंट्री सिस्टम हमारा जो सिस्टम है, इनकम टैक्स अथॉरिटी हमारी एक्सेप्ट करती है, इसे स्वीकार करती है. और इसके बिहार पर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंट्रीज के बारे में जैसे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और जो रूल्स हम लोगों ने देखा उस रूल्स के बिहार पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है उसके बारे में देखेंगे. थैंक यू सो मच.